राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है रिश्तों का तराजू। हेलो प्रियंका बेटा, कैसी है? घूमकर आ गए तुम लोग? कामनी जी का चेहरा जैसे फूल सा खिल उठा था। हाँ मम्मी, बहुत मज़ा आया हिमाचल में। सोच रही थी 2 दिन और रुक जाऊं, पर फिर सोचा आपके हाथ का खट्टा आलू मिस कर रही हूँ, तो आ रही हूँ शनिवार को। फ़ोन कटते ही कामिनी जी ने बेटे विनय की पत्नी मेघा को आवाज़ लगाई। मेघा, प्रियंका आ रही है शनिवार को। उसका कमरा अच्छे से साफ कर देना और देखना उसकी पसंद की चीज़ें ही बने। मेघा मुस्कुरा दी। जी मम्मी जी, देख लूँगी सब। वो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। पिछली बार जब प्रियंका आई थी, पूरे घर का जिम्मा उसी के सिर पर था। न केवल ननद दामाद की पसंद का खाना, बल्कि प्रियंका की बेटी का भी पूरा ख्याल मेघा ने ही रखा था। विनय से 2 दिन ठीक से बात भी नहीं हो पाई थी। यही सब सोचते हुए मेघा का पूरा दिन बीता था। रात को भी वह उदास थी। उसका उदास चेहरा देखकर विनय ने पूछा, क्या हुआ मेघा? कुछ नहीं, बस वही, जब दीदी आती हैं तो तुम्हारा सारा ध्यान उन्हीं पर होता है। मैं तो पूरा दिन बस काम में लगी रहती हूँ। मेरे लिए तो तुम्हारे पास 1 मिनट का भी समय नहीं होता। विनय ने बात टाल दी। अरे यार, एक ही तो बहन है मेरी, उसे लेकर थोड़ा एक्साइटेड रहता हूँ बस। विनय की बात सुनकर मेघा बस एक फीकी मुस्कान लेकर रह गई। शनिवार को प्रियंका पूरे ठाठ से घर में दाखिल हुई, 5 बैग, एक बच्ची और ढेर सारी फरमाइशें लेकर। मेघा, मेरी साड़ी प्रेस कर देना ज़रा, और हाँ, मेरी बेटी को नहला देना, मैं बहुत थक गई हूँ। मेघा, वो वाली साड़ी जो पिछली बार पहनी थी तुमने, मुझे बहुत पसंद आई थी, क्या मैं पहन सकती हूँ मौसी की बेटी की शादी में? मेघा ने थोड़ा झिझक कर कहा, दीदी, वो मैंने मेरी बहन की शादी में पहनने के लिए रखी है, अगर कुछ और। प्रियंका बिना बाकी बात सुने कामिनी जी के पास पहुँच गई और बोलने लगी, मम्मी, मेघा आजकल ना बड़ी होशियार हो गई है, अब तो कपड़े भी छुपा कर रखती है। मैंने एक साड़ी ही तो मांगी थी, उसने तुरंत बहाना बना दिया कि उसे वह अपनी बहन की शादी में पहननी है। कामिनी जी ने तुरंत मेघा को आवाज़ लगाई और नाराज़ होते हुए बोली, मेघा, एक ही तो ननद है तेरी, इतना भी नहीं कर सकती? अरे, उसने इतने प्यार से तुझसे साड़ी मांगी है, क्या तू उसे दे भी नहीं सकती? मेघा का मन जैसे एक बार फिर टूट गया और उसने चुपचाप वह साड़ी लाकर प्रियंका के हाथ में रख दी। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए और मेघा बस घर की नौकरानी बनकर रह गई। वह सबका काम करती, तरह तरह के खाने बनाती, यहाँ तक कि प्रियंका की बेटी का ध्यान भी वही रखती। प्रियंका तो बस ऑर्डर दे देती, मेघा इसे नहला देना, मेघा इसे खाना खिला देना, और खुद आराम से बैठकर टीवी देखती रहती। और इधर विनय भी अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता, हर चीज़ उसकी फरमाइश पर लेकर आता रहता, यहाँ तक कि 3 दिन में उसे 2 बार शॉपिंग भी करा कर ला चुका था। अगले दिन मेघा ने विनय से कहा, क्या तुमने कभी मेरी पसंद के बारे में सोचा है, जैसा तुम अपनी बहन के बारे में सोचते हो? हमारी शादी को लगभग 2 साल होने वाले हैं। इन 2 सालों में आज तक तुम मुझे एक बार भी शॉपिंग के लिए नहीं ले गए, और प्रियंका दीदी को 3 दिन में 2 बार शॉपिंग करा दी। यहाँ तक कि मैं तो अभी तक अपने मायके भी नहीं गई। जब भी जाने की बात करती हूँ, तुम कह देते हो कि माँ का ध्यान कौन रखेगा, और प्रियंका दीदी हर 15-20 दिन में एक बार आ जाती हैं, और गर्मियों की छुट्टियों में तो महीना महीना भर रहकर जाती हैं। और मैं यहाँ सिर्फ बहू बनकर नहीं आई थी, बल्कि एक पत्नी और साथी बनकर आई थी। मेरा भी मन था कि मैं इस परिवार का हिस्सा बनूं, लेकिन यहाँ मेरी हर भावना को ननद के नाम पर अनदेखा कर दिया जाता है। विनय चुप रह गया, क्योंकि मेघा की बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात मेघा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं। बेटी, बहू बनकर रहना आसान नहीं होता, पर सहना सीखो तो घर बना रहता है। लेकिन आज सवाल यह था कि क्या सिर्फ सहना ही रिश्ता होता है? अगले दिन विनय ने उससे अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। फिर उन दोनों ने कुछ सोचा और फिर दोनों चैन की नींद सो गए। रविवार की सुबह कामिनी जी चाय के लिए आवाज़ लगाती हैं, मेघा, चाय बन गई क्या? और हाँ, प्रियंका का नाश्ता जल्दी दे देना, आज वो पार्लर जाएगी। मेघा चुपचाप रसोई से निकलती है, ट्रे में चाय और बिस्किट लेकर। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग सुकून और आत्मविश्वास है।
वो धीरे से कहती है, मम्मी जी, आज मैं और विनय बाहर जा रहे हैं 2 दिन के लिए। जब से हमारी शादी हुई है तब से हम अभी तक कहीं भी घूमने नहीं गए, और अब तो दीदी भी यहाँ है, तो वह आपका ध्यान रख लेंगी। कामिनी जी मेघा की बात सुनकर तो नक्कर बोली, बहू तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ मेरी बेटी आई हुई है और तुम घूमने जाने की बात करती हो। तुम्हें तो मेरे बेटी का आना हमेशा खटकता है, हर समय बस घूमने की लगी रहती है तुम्हें। जब देखो तब घूमने का बहाना बनाती रहती हो। मम्मी जी, मैंने आपसे जितनी बार भी घूमने के लिए कहा है, आपने हर बार मना कर दिया। आप ही बताओ, मैं आज तक कहाँ घूमने गई हूँ? प्रियंका दीदी जब चाहें घूमने जाती हैं और उन्हें घूमते देखने से आपको कितनी खुशी मिलती है। तो आज अगर हम जा रहे हैं तो आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? आप बहू और बेटी में ये फ़र्क क्यों करती हैं मम्मी जी? कामिनी जी को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। उनकी आंखें एक पल के लिए झुकीं, पर स्वभाववश कह बैठी, लेकिन प्रियंका अभी तो आई ही है। इस पर जवाब विनय ने दिया, माँ, मैं भी प्रियंका दीदी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पत्नी से रिश्ता भी तो कोई मायने रखता है ना। अगर हम सिर्फ एक ही रिश्ते की तरफ ध्यान देंगे तो दूसरा रिश्ता कैसे निभ पाएगा? उसकी नींव कैसे मजबूत होगी? आज माँ के पास सचमुच उन दोनों की बातों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सच कह रहे थे। प्रियंका भी वहीं खड़ी थी। उसे पहली बार समझ आया कि जो सारा हक वो लेती रही, उसका बोझ कोई और उठाता रहा। वो चुप थी, पर पहली बार उसकी नज़रें झुकी थीं। मेघा और विनय निकल गए बिना अपराध बोध के, सिर ऊंचा करके। कुछ दिनों के बाद कामिनी जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। मेघा सब कुछ छोड़कर उनकी सेवा में जुट गई। प्रियंका भी आई हुई थी, पर इस बार दोनों में फ़र्क साफ दिखाई दिया। प्रियंका तो अपनी आदत के अनुसार बस हुक्म चलाती थी, और वह तो माँ का एक भी काम नहीं करती थी, जबकि मेघा अपनी सास का हर तरह से ख्याल रखती थी। एक शाम कामिनी जी ने मेघा का हाथ थाम लिया और कहा, बहू, शायद मैंने तुझे कभी बेटी की तरह देखा ही नहीं, पर तूने हमेशा एक बेटी का फर्ज निभाया। मेघा की आंखें भर आईं। उसने बस इतना ही कहा, सास बहू का रिश्ता भी माँ बेटी का बन सकता है, अगर तराजू में सही इंसाफ हो। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि माँ अपनी बेटी की खुशियों पर तो खुश होती है, लेकिन जब बहू कुछ करना चाहती है तो सास को करंट लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस बात का कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।